जय श्री कृष्ण। आज म हरिवंश पुराणको 11 दिनमा 11वां अध्याय पाठ करने जाता हूँ। इसमें आज हम धुंधुमार की कथा श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, द्विजोत्तम, बहुत से युगों का समय बीत जाने पर भी रेवती और ककुद्धि रईबत को बुढ़ापा क्यों नहीं व्याप्त हुआ? शरयात्री के प्रपौत्र रईबत मेरु पर्वत पर चले गए, तब भी उनकी संतान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान है? इस बात को मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, निष्पाप भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मलोक में मृत्यु, भूख प्यास और बुढ़ापा नहीं होते हैं, और वहां ऋतु चक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वहां तो सदा एक सी दशा रहती है। तात जब रईबत ककुद्धि ब्रह्मलोक को चले गए, तब इच्छुओं पर राक्षसों ने उस स्थली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मात्मा एवं महात्मा रईबत के 100 भाई थे। वे राक्षसों से हारे नहीं, परंतु राक्षसों के बार बार आक्रमण करने कारण अनेक दिशाओं में भाग गए थे। राजेंद्र, उस जब उनको 100 भाई भाग गए, तब उस कुल के अन्य क्षत्रिय भी राक्षसों के भय से भागकर जहां तहां बस गए। प्रजानाथ, उनका बड़ा भारी वंश जहां तहां फैल गया। महाराज, उनके वंश के ही ये धार्मिक क्षेत्रीय सब दिशाओं में शर्यार्थ नाम के प्रसिद्ध है। भरत श्रेष्ठ कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय चारों ओर के पर्वतों की कंदराओं में प्रविष्ट हो गए थे। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर पुनः, इसको थोड़ा जानकारी है,
मातृदातय पुत्र इष्यु, पुत्र माता की जाति के होते हैं। इस शास्त्रीय वचन के वैश्य श्री में उत्पन्न होने के कारण ये पुत्र वैश्य कहलाते थे। और इस वैश्य श्री का पिता भी क्षत्रिय था, परंतु संग्राम में शत्रुओं से हार जाने के कारण अपने को वैश्य कहने लगा था। इस कथा का विस्तृत वर्णन मार्कंडेय पुराण के 113 में अध्याय में है। ब्रह्मवर्त तो ब्रह्मण्व को प्राप्त हो गए। इसको फिर सुनिए। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर ब्रह्मणत्व को प्राप्त हो गए। करुष के कारुष नामक युद्ध दुर्मद क्षत्रिय उत्पन्न हुए। हमने सुना है कि मनु के छठे पुत्र प्रासु के प्रजाति नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। जन्मेजय गुरु की गौ को मारने पर गुरु के शाप से पृषद्र शूद्रत्व प्राप्त हो गया था। भारतवर्ष यहाँ तक वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों का मैंने वर्णन किया। तात मनु के छींकने से इच्छाकु नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उन इच्छाकु के भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब के सब बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र बिकुच्छी था। वह बिकुच्छी विशाल कुख वक्षस्थल वाला होने से सर्वथा अयोध्या था, अर्थात उसके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। वही परम धार्मिक राजा बिकुच्छी अयोध्या का स्वामी हुआ। राजन, उसके शकुनी आदि 50 उत्तम पुत्र थे। वे उत्तरापथ देश में रहकर उस देश की रक्षा करते थे। जनेश्वर, उसके ससाद आदि 48 पुत्र दक्षिण दिशा में रहकर दक्षिण दिशा की रक्षा करते थे। महाबली इच्छाकु ने अष्ट का श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुच्छ को आज्ञा दी कि तू मृग नामक कंद विशेष को काट कर श्राद्ध के लिए उसका गुदा लिया। परंतु तात विकुच्छ ने श्राद्ध कर्म के लिए नियत किए हुए सस कंद विशेष को श्राद्ध पूर्ण होने से पहले ही खाकर उच्छिष्ट कर दिया और शिकार करके वापस लौट आया। उस समय शकुनी ने वशिष्ठ के कहने से ससाद को त्याग दिया। तात फिर इच्छाकु के मारने पर ससाद नगर में आया और राज्य का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। ससाद के ककुस्त्य नाम वाला बीरजवा उसे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र ने स्मरण किया था। उस समय उसने इंद्र को बैल बनाकर उनके ककुद पीठ पर बैठकर असुरों को जीता था। इसीलिए इसका नाम ककुस्थ्य था। ककुस्थ्य के अनेक नाम पुत्र हुआ और अनेना का पुत्र पृथु हुआ। इसको फिर सुनिए। ककुस्थ्य के अनेना नामक पुत्र हुआ और अनेना का पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विराट विष्टरासो और विष्टरासो के आद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुए। आद्र के युवनासो और युवनासो का पुत्र श्राव हुआ।
वह श्राप स्तक नाम धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। उसी ने श्राप स्त्रीपुरी बसाई। श्राप स्तक का पुत्र महा यशस्वी बृहदस्सु हुआ। उसका पुत्र परम धार्मिक राजा कुबलासो हुआ। धुंधु नामक दैत्य को मारने के कारण वह राजा धुंधुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं धुंधु के वध की उस कथा को यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ, जिसे कुबलासो का नाम धुंधुमार पड़ गया था। वैशंपायन जी बोले, कुबलासो के धनुर्धारियों में श्रेष्ठ 100 पुत्र थे। वे सभी समस्त विद्याओं में निपुण, बलवान तथा दुर्दम्य थे। वे सभी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा दिया करते थे। बृहदस्सु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुबलासो को राज सिंहासन पर बैठाया। अपनी राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके राजा बृहद स्वयं को वन को चले। उस समय महर्षि उतंक ने उन्हें वन में जाने से रोका। उतंक ऋषि ने कहा, राजन, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चिंत होकर तथा नहीं कर सकते। राजन, जब आप जैसे महात्मा इस पृथ्वी को रक्षा करेंगे, तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी। अतः आपका वन में जाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से आपको महान पुण्य होगा। वन में रहने पर ऐसे पुण्य की प्राप्ति आपको हो, यह हमें नहीं दिखता, इसलिए आप ऐसा विचार न करें। राजेंद्र, प्राचीन काल में राज ऋषियों ने प्रजा का पालन करके जैसे पुण्य संचय किया है, वैसा पुण्य और कहीं नहीं दिखाई देता। राजा को प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप प्रजा की रक्षा करें। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उज्जानक नाम वाला समुद्र है। का महाबली वही एक विशाल वहां पृथ्वी के भीतर बालुओं में छिपकर सोता है और पूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। वह 1 वर्ष बीतने पर जब बड़े जोर से सांस छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके सांस की वायु से बड़ी भारी धूल उड़ती है, जो सूर्य के मार्ग को भी ढक लेती है। साथ ही 1 सप्ताह तक भूकंप होता रहता है। साथ उस समय पृथ्वी में से चिंगारियां, अंगारे और अत्यंत दारुण धुएं निकल लगने लगते हैं। इसीलिए तात मैं अपने आश्रम के सुख पूर्वक नहीं रह पाता। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर को दैत्य का संहार करे। आज उस असुर के मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाए। पृथ्वी पते, एक आप ही उनका वध कर सकते हैं, क्योंकि निष्पाप नरेश भगवान विष्णु ने अपने युग युग में मुझे एक बार वर दिया था। भगवान उस वरदान के अनुसार जबकि अयोध्या के राजा
आप इस महाबली भयंकर दानव का संहार करेंगे। अपने तेज को वैष्णव तेज तेज से परिपुष्ट कर लेंगे। पृथ्वीपाल महातेजस्वी धुंधु को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। महात्मा उतंक ने जब उन राजर्षि से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने धुंधु दैत्य को नष्ट करने के लिए अपने पुत्र कुमलास्व को उनकी सेवा में दे दिया। बृहदस्सु ने कहा, भगवान मैं तो शस्त्र त्याग दिए हैं, किंतु द्विज श्रेष्ठ यह मेरा पुत्र आपको समर्पित है, यह अवश्य धुंधुमार होगा। यह कहकर प्रशंसनीय व्रत व्रत वाले वे राजश्री अपने पुत्र को धुंधु का वध करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने के लिए पर्वत पर चढ़े गए। तब राजा कुबलासो अपनी 100 पुत्रों और उतंक को साथ में लेकर धुंधु को दंड देने के लिए चल दिए। उस समय भगवान विष्णु उतंक ऋषि की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेज स्वरूप से उस राजा को शरीर में प्रविष्ट हो गए। तब उस दुर्धर्ष राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुना दी कि ए श्रीमान राजा अवध्य है, आज इनके हाथ से धुंधु अवश्य मारा जाएगा। भारतवर्ष तदंतर देवताओं ने अपनी दुंदुबियां बजाकर उनके ऊपर चारों ओर से दिव्य पुष्पों की वर्षा की। विजय पाने वालों में श्रेष्ठ वह विजयवान राजा अपने पुत्र के साथ वहां पहुंचकर अपार रेत से भरे हुए समुद्र को खोदवाने लगे। कौरव्य कौरव्य वे महाबली राजा भगवान नारायण के तेज से पुष्ट होने के कारण और भी अधिक तेजस्वी हो गए। राजन धरती खोदते हुए कुबलासो पुत्र ने बालू के भीतर छिपे हुए धुंधु का पता लगाया। वह पश्चिम दिशा के घेर कर पड़ा था। धुंधु अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। भरत श्रेष्ठ जैसे जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उताल तरंगे बढ़ने लगती है, उसी प्रकार वहां धारा, लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्रोत वेग पूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कुबलासो के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सबको अपनी मुखाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। कुरुनंदन तब धुंधु का संहार होने के लिए आए हुए वे महातेजस्वी राजा उस महाबली राक्षस के सामने पहुंचे। फिर उन योगी नरेश ने योग के प्रभाव से उसको जलमय वेग को पी लिया तथा जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजाओं ने अपना काम पूर्ण करके उस पर मारे हुए राक्षस को उतंक ऋषि को दिखाया। उस समय उतंक ने उन महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी तथा आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साथ ही राक्षस ने आपके जिन पुत्रों के मार डाला है, उन्हें भी स्वर्ग में अच्छे लोग मिलेंगे। जय श्री हरि।
श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि भगवान।